तो बर्थडे आने से पहले ही बर्थडे बॉय ने कर दिया कुछ ऐसी हरकतें जिसे देखकर पूरा दिमाग ख़राब हो गया। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सोनम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई में 9-10 अप्रैल तक सारे स्कूल बंद हो जाते हैं और इसका बर्थडे 11 अप्रैल को पड़ता है। तो इसकी खुशी के लिए हमने इसका बर्थडे लास्ट डे पे स्कूल में सेलिब्रेट करने का सोचे थे। तो हमारा बर्थडे बॉय पूरी तरह से रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हमने इसके स्कूल में सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे सामान खरीदे थे बच्चों को देने के लिए। और इसके बॉडी लैंग्वेज से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कपड़े पहन के कितने ज़्यादा हैप्पी है। इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये कपड़ा, पर ये अपने आप को हीरो और हमें जीरो समझ रहा है। तो सुबह के टाइम ही इसके पापा ने केक का ऑर्डर दे के आ चुके थे, खाली हमें जाके लेना था। पर यहाँ हम जब आए ना तो देखा कि गेट ही बंद है। तो गेट को बंद देख के तो मैं डर ही गई कि मतलब ये दुकान चालू थी कि नहीं चालू। तो मैंने इसके पापा को फटाफट से कॉल किया और उनसे पूछा कि आके हमारे ना बिल्डिंग के ठीक नीचे दो केक की शॉप है। तो फटाफट से कॉल करके पूछा कि आपने कौन सी दुकान से लिया है। तो उसके पापा ने कहा कि 90 डिग्री से ही लिया है और यहाँ तो कोई था ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और उसके स्कूल का टाइम भी होते ही जा रहा था। फिर मैंने इसके पापा को ही नीचे बुला लिया। तब तक केक वाले भाई साहब भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने केक बुक करके दिए। तो फाइनली वो केक हमें मिल गया। तो मैंने इसके पापा से कहा कि अब जब नीचे आ ही गए हो तो साथ में ही चलो। तो अपने पिताश्री को देखते ही ये बेटा माताश्री को भूल गया और यहाँ हम माँ बेटे उसका बोझ ढोते हुए जा रहे हैं। तो घर में हमेशा इसकी पापा से दुश्मनी बनी हुई रहती, लेकिन आज कैसे देखो दोस्त बन के घूम रहे हैं। तो फाइनली हम इसके स्कूल में पहुँच गए और हमें सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। सारे बच्चे ने एंट्री कर चुका था। तो ये नर्सरी क्लास में पढ़ता है। आज उसका लास्ट डे भी है और इसका मतलब ये स्कूल के बाद इसका स्कूल चेंज होने हो जाएगा। ये अपने भैया के स्कूल में जाएगा। यहाँ पे ये सिर्फ नर्सरी के लिए पढ़ने के लिए आया था। तो इसे जाने में ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मतलब रोज़ यूनिफॉर्म में जाता है और आज घर के कपड़े में। तो जैसे इसने एंट्री किया ना, अंदर के सारे बच्चों की आवाज़ आ रही थी कि ये कौन है, ये कौन है। तो इसे देख के टीचर भी पूछने लगी टुडे इज़ योर बर्थडे। तो हमने कहा आज इसका बर्थडे नहीं है, पर हम आज इसे सेलिब्रेट कर रहे। तो अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हुए थे और मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए गिफ्ट देख के। तो हमने इसे यहाँ डाला क्योंकि हमारे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर पे ही है। मेरा बड़ा बेटा भी जब नर्सरी में था तो उसने यहाँ से ही स्टार्टिंग करी। तो हमने इसे भी यहाँ पर ही डाला क्योंकि पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पर बच्चे हैप्पी होते हैं। तो अब वो अपना बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट करेगा, खुश हो जाएगा आज। तो वो नर्सरी में है तो उनकी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई घंटे की होती है। तो मैं उसे आ गई थी लेने के लिए और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और ये अभी तक छूटा नहीं था। पर जब बच्चे वहाँ से बाहर निकल रहे थे ना तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, सब बच्चों के हाथ में बॉल थी। तो बस यही खुशी देखने के लिए हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। पर स्कूल में पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा था, एक भी बात नहीं सुन रहा था। फिर वहाँ से आए, खाना वाना खाए, आराम किया और आराम करने के बाद हम जब सो के उठे तो देखा कि इसने जो बर्थडे डेकोरेशन का मतलब लेके आए थे ना, सब फाड़ के रख दिया मेरे पीठ पीछे। मैं तो देख के हैरानी हो गई कि अब क्या करूँगी, इसके पापा को मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि कहने वाले तो यही कहेंगे ना सब माँ की गलती है, माँ ने ही चढ़ा के रखा है। फिर मुझे तो इतना गुस्सा आया था कि मैं उसको झाड़ू लेके आई थी मारने के लिए, पर उससे पहले ये कोने में जाके छुप के बैठ गया और झाड़ू दिखाते ही रोने लग गया। तो एक माँ होने के नाते फिर मैंने उसे चुप कराया, उसे बहुत सारा प्यार किया क्योंकि अब इसका बर्थडे आने वाला है। तो मैं इसे रुलाना नहीं चाहती थी। कहने वाले को जो कहना है वो कह सकते हैं, पर जो एक माँ का फ़र्ज़ है वो तो मैं करूँगी। तो खाने में तो मतलब रात को मच्छी बनी हुई थी तो वो बची हुई थी। मेरे बच्चे लोग को मच्छी, मटन, चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो लोग बहुत प्यार से खा लेते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा तो